जी, तो एफए इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की आउटलाइन जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि आउटलाइन क्या होगी। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो डेली असाइनमेंट्स इनकी डिटेल ये है कि हफ्ते में 5 दिन क्लासेस हुआ करेंगी, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। हर दिन में 5 असाइनमेंट्स हुआ करेंगी, ठीक है, यानी कि मंडे को भी 5, ट्यूसडे को भी 5 एंड सो ऑन। असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो 20 मार्क्स की है, मतलब हर दिन होगी ये। और ये क्या है, तकरीबन ये 10 मिनट की होगी। इसके अंदर जो है आप वही एफर्मेशन वाली वीडियो जैसा मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में आप देखेंगे, और उसके बाद जो है वो आप उसको पेपर पर लिखेंगे अपनी राइटिंग में, और फिर उसका गूगल क्लासरूम में जो है प्रूफ अपलोड करेंगे। वो मैं आपको सिखा दूँगी एक अलग से वीडियो बना के। असाइनमेंट नंबर 2 में आपने क्या करना है, ये भी इसके भी टोटल 20 मार्क्स हैं। ये हम ग्रेडिंग हम करेंगे आपकी। इसमें अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन जो है वो तकरीबन आपका 5 मिनट का लगेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इसमें आपने गूगल क्लासरूम पे जाना है, वहाँ पे अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है कि आज मैं प्रेजेंट हूँ, और वर्ड ऑफ द डे वहाँ से अपने वोकैब जर्नल में कॉपी करना है। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि ये जो वर्ड ऑफ द डे है इसको हम एफर्मेशन के साथ जो है वो वहीं पर जो हमारी वीडियो लेसन होगा उसी में डाल दें, ताकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाना पड़े, जो कि बहुत छोटा काम होगा, वो आप आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। अब आ जाते हैं असाइनमेंट नंबर 3 पे। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये असल जगह है जहाँ हम आपको स्किलफुल बनाएंगे। ये 100 मार्क्स की है डेली, क्योंकि इसमें हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाएंगे रिलेटेड टू वोकैबुलरी, रिलेटेड टू रीडिंग, रिलेटेड टू राइटिंग, रिलेटेड टू स्पीकिंग, रिलेटेड टू लर्निंग एंड लिसनिंग स्किल्स। ये तमाम वो पिलर्स हैं जिनके ऊपर कोई भी लैंग्वेज खड़ी हुई होती है। तो इसमें तकरीबन वीडियो लेसन होगी 40 मिनट का, ठीक है, और उसके साथ क्विज़ वगैरह होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, उसकी भी ग्रेडिंग होगी, और उसके जो है आपने मतलब वो प्रूफ्स जो है वो गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देने हैं। आपको सब कुछ बना के दिया जाएगा, टेस्ट वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग विल बी डन। उसके बाद जो है असाइनमेंट नंबर 4 है, दैट इज़ 50 मार्क्स। अप्रॉक्सीमेटली इसका जो ड्यूरेशन है वो 20 मिनट्स है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास होगी कि दिन के किसी भी स्पेसिफाइड हिस्से में। ये मोस्टली अभी जो है वो रात की शिफ्ट में है, लेकिन बाद में ऑनवर्ड हो सकता है इसको हम सुबह की शिफ्ट में भी स्लॉट्स कर लें। फ़िलहाल ये रात में होगा 9 ऑनवर्ड, ठीक है, या कैंडिडेट से पूछ लिया जाएगा, जो उनकी मर्ज़ी होगी उसके मुताबिक हम देख लेंगे, क्लस्टर्स बना लेंगे। तो 20 मिनट्स की कन्वर्सेशन होगी जिसमें सब लोग किसी एक टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। बेसिकली इसमें एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक के ऊपर सबने बातचीत करनी होगी, इंग्लिश में गपशप करनी होगी। इसलिए करवा रहे हैं, शुरू में हम इसमें कैमरा ऑन नहीं करेंगे ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज़ ना हो। बाद में ऑनवर्ड जब आप थोड़े फ्लुएंट हो जाएंगे फिर आप कैमरा खुलकर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बिल्कुल बेझिझक होकर इंग्लिश बोल सकते हैं। और कोई इसमें इसके जो एथिक्स हैं, ऑनलाइन एथिक्स में मैंने आपको बताया था, कोई किसी किस्म के कमेंट पास नहीं करेगा, किसी पर भी कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स पास नहीं करेगा। ओके, तो उसके बाद जो है वो असाइनमेंट नंबर 5 है, दैट इज़ ऑफ 50 मार्क्स। इसका अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन जो है वो 10 मिनट होगा, ठीक है। इसको दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है। इसमें क्या करना होता है कि आपने जो जितने भी डेली असाइनमेंट्स हैं या प्रोग्रेस है जो उस दिन की, लेट्स से कि उस दिन आपने 5 टेस्ट किए, उन 5 टेस्ट क्योंकि वो ऑनलाइन टेस्ट होंगे तो उन टेस्ट का जो रिज़ल्ट होगा वो ऑटोमेटेड टेस्ट होते हैं, तो उनके रिज़ल्ट के जो शॉर्ट वो हैं स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो आपने हमें जो है वो सेंड करने हैं थ्रू गूगल क्लासरूम, आपने वहाँ अपलोड कर देने हैं। वो आपको तरीका बता दिया जाएगा कि किस तरह से अपलोड करने हैं, वो आपने अपलोड करने हैं। जब अपलोड आप कर देंगे फिर उसको जाके जो है इंस्ट्रक्टर देखेगा और फिर आपको ग्रेडिंग करेगा। वो ग्रेडिंग वो वाली नहीं चलेगी, ग्रेडिंग हम खुद करेंगे उसको देखते हुए। उसके बाद जी तो ये जो असाइनमेंट नंबर 5 थी ये आप दिन के किसी भी हिस्से में कर सकते हैं। इस तरह से कल वाला, अगर लेट से कल का जो दिन था मंडे का, तो अगर कल की मुझे जो सारी की सारी सबमिशन करवानी है, वैसे तो आइडियली उसी दिन करा दें तो अच्छी बात है, नहीं करवा सके कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे में 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको सबमिट कर लें, यानी कि पिछले दिन की प्रोग्रेस रिकॉर्ड कर दें। तो इसके लिए आपके पास 24 आवर्स का टाइम होगा कि आप पिछले दिन के सारे जो एविडेंसेस हैं उनको आप अपलोड कर दें। उस पर हम डेडलाइन 24 आवर्स की डाल देते हैं। उसके बाद हैं वीकेंड असाइनमेंट्स। वीकेंड असाइनमेंट क्या है, इसमें आपको सैटरडे संडे पर 50 मार्क्स का एक असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है, जो प्रॉबेबली राइटिंग से रिलेटेड भी हो सकता है और ऑनवर्ड जाके वीडियोस बनाने से रिलेटेड, यानी कि स्पीकिंग ऑडियो से रिलेटेड हो सकता है,
ठीक है, तो वो असाइनमेंट 50 मार्क्स का होगा, हर दफ़ा थोड़ा डिफरेंट हुआ करेगा। ये हमारे पूरे वीक की रूटीन थी। अब आ जाते हैं स्कोरिंग और ड्यूरेशन, यानी पूरे वीक में किस तरह से है। डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे टोटल 5 असाइनमेंट्स दिए जाएंगे डेली, यानी डेली 5 असाइनमेंट, और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो एक दिन के 240 मार्क्स हैं, यानी 5 असाइनमेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हैं, 240 हैं, जिसमें से 144 मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स हैं। और एक दिन में आपको 1 आवर एंड 20 मिनट्स का जो है वो टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा इसको अटेंड करने के लिए, यानी 1 आवर 20 मिनट्स टोटल में आपको देने हैं, जिसमें ऑनलाइन क्लास भी शामिल है, इसमें असाइनमेंट्स को अपलोड करना भी शामिल है। अगर आप 1 आवर एंड 20 मिनट्स डेली निकाल सकते हैं 5 डेज़ अ वीक, तो आई कैन अश्योर यू इन 6 मंथ्स यू कैन गो फार बियॉन्ड इन द जर्नी ऑफ लर्निंग। उसके बाद वीकली बेसिस पर अगर हम देखें, पूरे वीक के क्लस्टर में देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ असाइनमेंट हैं 26, और जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 1250। ठीक है, 1250 बन रहे हैं, यानी कि 5 दिन के मंडे से लेकर फ्राइडे तक के मिला लें और साथ में उसमें वीकेंड के असाइनमेंट भी ऐड कर लें तो 1250 बनते हैं। अब ये जो 1250 आ रहा है, इसमें से, इस फिगर में से 750 मार्क्स आना ज़रूरी हैं। लेट से आप इसको टच नहीं करते, क्वालिफाई नहीं करते, तो आपको उस वीक को रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखें। डे के अंदर अगर आप फेल हो जाते हैं ना, जैसे लाइक एक डे में आपके 144 मार्क्स नहीं आए, तो हो सकता है समटाइम किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मसला होता है, तो वो नहीं कर पाया, तो हम उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर पूरे वीक में उसके काम आ रहे हैं तो उसका मतलब यानी कि वो उसकी रूटीन ठीक नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है, या वो उसको डिसिप्लिन से नहीं कर रहा, तो फिर उसको वीक को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी अपनी पेस है, ये सेल्फ पेस्ड कोर्स है। इस तरह से नहीं है कि आप पिछला नहीं सीखें और आगे भाग जाएं बाकियों के साथ, ऐसा नहीं है। आप अपनी अपनी स्पीड पे ही जाएंगे सब लोग। तो जो लैग कर रहा है वो पीछे से दोबारा पढ़कर आएगा, रिपीट करेगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपने नहीं सबमिट करवाना, तो आप मतलब चाहे एक दिन का 2 दिन में कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जितना भी करें, थोड़ा भी करें, उसको अपनी नेचर के मुताबिक, अपनी स्पीड के मुताबिक, अपनी रूटीन के मुताबिक उसको एडजस्ट करना, क्योंकि आपको आप ही जानते हैं। लेकिन जितना भी करें कंसिस्टेंसी से करें, ऐसा ना करें किसी दिन इग्नोर कर दें। चाहे से आप एक असाइनमेंट ही अपलोड करें, लेकिन करें। जब आपकी सारी असाइनमेंट अपलोड होंगी तो आपका एक दिन काउंट होगा, चाहे वो एक दिन आप 3 दिन में करें, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरीके से मंथली जो है टोटल 100 असाइनमेंट्स होंगी, और टोटल मार्क्स जो हैं उसके 5000 के करीब हैं, और पासिंग मार्क्स इसके 3000 हैं, और टोटल क्रेडिट आवर्स 29 आवर्स हैं। तो ये भी, इसका भी सेम वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह वीकली बेसिस पे इसमें पासिंग रेशो है, इसी तरीके से मंथली बेसिस पे टोटल डेली मार्क्स जो हैं वो 240 हैं, मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पॉलिसी की। ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया। 60% से मार्क्स जिसके कम आते हैं वो वीक या वो मंथ रिपीट करना पड़ेगा। अच्छा, इसको रिपीट करने की भी कुछ लिमिटेड चांसेस हैं, यानी कि 3 दफ़ा आपने रिपीट कर लिया तो चौथी दफ़ा रिपीट आप नहीं कर सकेंगे, उसके बाद आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे FA के कोर्स से, लैंग्वेज कोर्स से। क्योंकि उसकी रीज़न ये होगी कि सब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है यहाँ पर। आप एक दफ़ा पूछेंगे, आपको 10 दफ़ा बताया जाएगा। क्योंकि अब अगर कोई फेल होगा इसमें तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से होगा, क्योंकि वो सीखना नहीं चाह रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे बच्चों को अपने साथ नहीं चलाएंगे जिस पे हमें एक्स्ट्रा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और वो विलिंग नहीं है पढ़ने के लिए। तो हमें सिर्फ वही लोग चाहिए जो वाकई में विलिंग हैं और जो पढ़ना चाह रहे हैं। आप पूछेंगे, हम बताएंगे। तो ऐसे बच्चे डिसक्वालीफाई हो जाएंगे जो बार बार फेल होंगे। ठीक हो गया। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है इसको अप्लाई करने की। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जो जेन्युइनली जिनके प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे उनके घर में कोई मसला है या फिर वो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो इतना तेज़ कोर्स को नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक तरीक़ेकार है। एप्लीकेशन आप लिखें, अप्रूव करवा लें आप एडमिनिस्ट्रेशन से। उसमें आपको ये वो दिया जाता है मार्जिन कि आप अपने मतलब कोर्स को सेल्फ पेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको उसमें एक डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा, फिर उसको फेल कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका जो है ग्रेडिंग होगी ही नहीं उस सिस्टम से। आपकी ग्रेडिंग डे वाइज होगी, यानी कि आपने एक डे कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा डे शुरू किया, एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। अच्छा, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो हमने बाय द एंड ऑफ वैलिडेटेड सर्टिफिकेट आपको जो इशू करना है वो भी 60% ही है, जो आप नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, वैसे हमारा जो है 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच के अंदर का ये हमारा कोर्स है जो डिज़ाइन हुआ है। ये 4 फेजेस में, बेसिकली इसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, 4 फेजेस हैं, जिसमें से एक सिल्वर लीग है,
ठीक है, जो पहले 3 महीनों में है, इसमें आप बेसिक के ऊपर आपकी कमांड हो जाती है, बेसिक इंग्लिश में आपकी कमांड हो जाती है, आप काफ़ी बेहतर इम्प्रूव्ड आपका जो है वो हो जाता है कि लाइक एक डिफरेंस नज़र आने लगता है कि यू हैव लर्न समथिंग। उसके बाद 6 मंथ्स में आपको एक साउंड, एक मैस्ट्री आ जाती है। साउंड मतलब एक अच्छी साउंड ग्रिप, मैस्ट्री तो नहीं, साउंड ग्रिप हो जाती है बेसिक्स पर, यानी कि आपको गहराई में उसकी जो फाउंडेशनल जो एस्पेक्ट्स हैं वो पता चलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, सॉरी मैंने आपको सिल्वर लीग के बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स जो थे वो नहीं बताए, मतलब पहले 3 मंथ्स सिल्वर लीग थे, उसके बाद के 3 मंथ्स जो थे वो गोल्ड लीग थे, सॉरी ब्रॉन्ज लीग थे। ब्रॉन्ज लीग के अंदर जो मैंने आपको बताया कि आपको बेसिक्स पे कमांड आती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मंथ हैं वो हैं हमारे पास गोल्ड लीग। गोल्ड लीग में ये जो है आपकी बेसिकली ज़्यादा काम जो आपकी किया जाता है वो राइटिंग्स पे किया जाता है, आपका जो राइटिंग को बहुत ज़्यादा उठाया जाता है, जो आपके राइटअप्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता है, आपकी ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है उसको देखा जाता है। और जो हमारा लास्ट जो फेज़ है वो कहलाता है हमारा डायमंड लीग। डायमंड लीग में हम लोग बच्चों को बिल्कुल नेटिव्स की तरह, मतलब इसमें हमारे पास जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल एक्सेंट में, जैसे ब्रिटिश या फिर, क्योंकि लेकिन एक्सेंट में पहले चले जाएं, अगर हम बेसिक्स ना सिखाएं, जैसे ग्रामर है ये सब कुछ हम छोड़ते चले जाएं तो लोग फिर हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो यही बात है कि आपकी बेसिक हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं 9 महीने में। पहले फर्स्ट 9 मंथ्स में हम आपकी बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और आखिर के 3 महीने में हम आपके एक्सेंट पर, आपके एक्सप्रेशन पे काम करते हैं, जो आप वर्बली बात को बयान करते हो तो उसके ऊपर काम करते हैं। तो इट नाउ ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको 6 मंथ्स पे छोड़ देते हो या 9 मंथ पे छोड़ते हो या आखिर तक जाते हो। और आपके सेल्फ पेस पर भी है, हो सकता है 3 मंथ का, क्योंकि हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है उन बच्चों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा उनका बिज़ी रूटीन नहीं होता। तो जो बिज़ी होते हैं, लाइक जॉब कर रहे हैं या किसी भी फैमिली उसमें रूटीन में है, तो उनके लिए हो सकता है कि टाइम बढ़ जाए। लाइक 3 महीने वाला जो उन्होंने सिल्वर लीग 3 महीने में करना था, हो सकता है वो उसको 4 महीने में करें या 5 महीने में करें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बेसिक पर्पज़ है कि जो असाइनमेंट्स हैं 1 महीने के अंदर, वो लाइक 100 असाइनमेंट्स हैं तो आपने पूरी करनी है, ठीक है। और इसलिए करनी है ताकि एक बिल्कुल एक फैक्चुअल बेसिस पर, एक साउंड बेसिस पर आपकी एक लैंग्वेज की बुनियाद बने। ऐसे नहीं कि 3 महीने में हमने आपको सतही चीज़ें सिखा दी और आपको कहा कि आपका जाए लैंग्वेज कोर्स हो गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये आखिर में एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया गया अगेन वही वाला कि कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तो इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, हमारे पास स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है। बहुत लंबी तादाद है, उसमें हम रिक्रूट करते हैं तो बहुत सोच समझ के करते हैं कि हमें वही बच्चे चाहिए, वही स्टूडेंट्स चाहिए जो डिसिप्लिन में अच्छे हैं, जो सिर्फ टाइम पास के लिए, फ़न करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से दूर रहें, क्योंकि हमें यहाँ पर डिसिप्लिन बच्चे चाहिए जो वाकई अपने एक्सप्रेशन पे काम करना चाहते हैं। और ये बेसिकली एक लैंग्वेज कोर्स नहीं है, ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। यानी कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है कम्युनिकेशन। और जब आप कोई फ़ॉरेन लैंग्वेज बोलते हो तो बेसिकली फिर आपकी थॉट प्रोसेस सामने में आती है। मतलब आप जितना अच्छे से थॉट प्रोसेस करते हो उतने अच्छे से आप उसको एक्सप्रेस करते हो। तो इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। आई होप सो आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे, लर्न करेंगे और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये वीडियो इसलिए बनाई गई थी ताकि आपको थोड़ा डिटेल में बताया जा सके, अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू।